सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र की जनता को मेरा नमस्कार। और जैसा कि अभी हमने कल देखा कि क्या हुआ, पूरे शहर को पता है कल क्या हुआ। परसों मानसून की बारिश थी, पहली बारिश, और उस बारिश के बाद पूरा शहर का कोई भी कोना ऐसा नहीं था जो जलमग्न ना हुआ हो। मैंने कोशिश की जनता को वो सब कुछ दिखाने की, लेकिन शायद मेरी बातें किसी को अच्छी नहीं लगी। बौखलाहट में हमारे विधायक जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया नगर परिषद में जाकर कर्मचारियों को सस्पेंड करने का, लेकिन उनका कोई भी कसूर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि चेयरपर्सन की पूरी जिम्मेवारी बनती है नगर परिषद के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कर्मचारियों की उतनी गलती नहीं थी जितनी चेयरपर्सन की जिम्मेवारी बनती थी। वो अपनी जिम्मेवारी निभाने में नाकामयाब हैं। तो अगर कार्रवाई बनती थी चेयरमैन के ऊपर, चेयरमैन का इस्तीफा मांगना चाहिए था बजाय कि कर्मचारियों को हटाने के। लेकिन जिम्मेवारी तो बनती थी। नहीं, एक साल से खत्म हो रहा है। ऑफिशियली बात डीएमसी है इंचार्ज, एसडीएम है, चेयरमैन का कोई रोल नहीं। लेकिन आईटीआई के ट्रेनी बच्चे जो वहां सीखने के लिए आए हुए थे, आईटीआई के ट्रेनी बच्चे जो सीखने के लिए आए थे, जो उन्हें सिखाया जा रहा है वो वही तो सीख रहे हैं। अगर हम न्यूज़पेपर में देखेंगे, डेली निर्देश आ रहे हैं कि कमेटी में भ्रष्टाचार हो रहा है, दलाल हैं कमेटी में। कार्रवाई किसकी बनती है? क्या लगता है कि कार्रवाई देरी से हुई? कार्रवाई गलत हुई, देरी से नहीं, कार्रवाई गलत हुई। जिसकी जिम्मेवारी बनती थी उसकी कमी के कारण हुई। कमेटी में ये पिछले सोचिए 20 सालों से क्या इस और ध्यान नहीं दिया गया? आज ही क्यों ध्यान दिया जा रहा है जब आवाज उठा रही हूं मैं? पिछले 20 सालों से कहां सोए हुए थे? पब्लिक डेली कंप्लेंट्स कर रही है। आज ऐसा नहीं हुआ कि कल ही कंप्लेंट्स आई, कल ही उस पे पब्लिक डेली परेशान है। वहां लोग महीनों से एक एनडीसी के लिए, टैक्स के लिए चक्कर काट रहे हैं, फाइल्स गुम हो रही हैं। क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ लापरवाही। ऐसी ही लापरवाही शहर में देखने को मिल रही है। जगह जगह पानी भरा हुआ है, बारिश आई, सीवरेज की सफाई के निर्देश दिए जा रहे थे, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। तो मेरा पूर्ण रूप से मानना यह है कि हमने जो आज नेता चुना हुआ है वो लापरवाह है। सरकारी काम के अंडर आते हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं, उस पर अमल किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। तो ये बताना चाह रही हूं मैं जनता को कि फैसला देखिए, अभी काम जो चल रहे हैं, कमेटी से कर्मचारी हटाए जा रहे हैं। क्यों? सफाई अभियान, कल हमने देखा सफाई अभियान का क्या सिस्टम था। पूरी पोल खुल गई प्रशासन की। क्यों? क्योंकि शहर में सफाई व्यवस्था तो थी नहीं, वो बिजी हैं किसी और काम में। क्योंकि अगर हमें पता है, देखिए पता था हमें शहर में मोहन भागवत जी ने आना था, उनकी नजरों में ऊंचा उठने के लिए सड़कों की ओर ध्यान दे रहे हैं, एक बनी बनाई सड़कों को लिपा पोती करने के लिए लगे हुए हैं। तो ध्यान वहां था कि उनकी नजरों में कैसे उठा जाए। आम जनता से कोई भी लेना देना नहीं है। तो यही जनता को बताना चाहती हूं कि हमें ऐसे नेता की जरूरत नहीं है जो आम जनता की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। क्या लगता है आपका अगला कदम क्या होगा? शहर की समस्याओं को लेके ही काम करना एक नेता का फर्ज होता है। और मैं चाहती हूं कि जनता मुझे ये मौका दे, क्योंकि मैं ये काम करना चाहती हूं और बहुत अच्छे से करके भी दिखाऊंगी। तो चाहती हूं शहर की जनता मौका दे और मैं जो चेयरपर्सन की जिम्मेवारियां होती हैं उसे पूर्ण रूप से निभा के दिखाऊंगी। कमेटी में जो आज हो रहा है वो आने वाले वक्त में नहीं होगा, अगर जनता मुझे मौका देती है तो। मानसून का सीजन शुरू हो गया है, नाले गंदगी से अटके पड़े हैं, सफाई व्यवस्था चौपट है, बिल्कुल, पशुओं की भी भरमार है। बिल्कुल। क्या आपकी तैयारी क्या है? कैसे? मेरी तैयारी तो देखिए, तैयारी तो पूर्ण रूप से मैं तैयार हूँ। आज इलेक्शन हो, जीतती हूँ, चेयरमैन बनने के बाद काम बताएंगे कि मेरी तैयारी कितनी है। तो मौका तो चाहिए होगा, मौका देगी जनता।
तो मेरे काम भी आप लोग देखोगे। शहर के ऐसे हालात तो एटलीस्ट नहीं रहेंगे जो आज हैं। मैम, आप शहर के अलग अलग वार्डों में जा रहे हो, लोग किस प्रकार की समस्याएं आपको ज्यादातर बता रहे हैं? लोगों की समस्या, लोगों के पास सिर्फ समस्या ही है। सड़कों की समस्या, गलियों की समस्या, सीवरेज की समस्या, गंदगी की समस्या, डप्पर का ना आना, ये सारे काम कमेटी से जुड़े हुए हैं, लेकिन कमेटी से कार्रवाई कुछ भी नहीं है। तो जनता को परेशान करना मुद्दा है, जनता के परेशानी के हल ढूंढना नहीं है। सीएम के दौरे के बाद, अधिकारियों को फटकार लगाने के बाद व्यवस्था सुधरने की उम्मीद थी, पर पूरी तरह से नहीं। व्यवस्था नहीं सुधर सकती क्योंकि वो लापरवाह है, जिसने पिछले 20 सालों से व्यवस्था की और कोई ध्यान नहीं दिया। बारिश अधिकारियों ने, हमारी मैडम ममता शर्मा जी हैं, उन्होंने 1 महीना पहले निर्देश जारी कर दिए थे कि मॉनसून आने वाला है, बारिश आने वाली है, सीवरेज नालों की सफाई करी जाए ताकि जनता को, आम जनता को परेशानी ना हो। लेकिन उसकी पोल परसों खुल चुकी है कि उन्होंने इस और कितना ध्यान दिया कि वो अधिकारियों के निर्देशों को भी मानते हैं या नहीं। एक आईटीआई के बच्चे को, ट्रेनी को निकालने से आप मानते हैं सफिशिएंट है ये कदम? नहीं है, ये सफिशिएंट कदम नहीं है। उसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया गया है क्योंकि सरकार रोजगार देने में तो सक्षम है नहीं, लेकिन जो बच्चे आज अपने भविष्य के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको हटाने से कोई भी कार्रवाई सही तरीके से नहीं मानती मैं। जो अधिकारी जिम्मेवार हैं, जो चेयरपर्सन जिम्मेवार है, जिसकी ऊपर के लेवल पे जिम्मेवारी बनती है, तो कार्रवाई वहां से होनी चाहिए, ना कि उस बच्चे को हटाने से उसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हुआ ये, और मैं इस कार्रवाई को सही नहीं मानती।